कर रहे हैं, लेकिन कुछ जमीन नहीं मिल रही है, वहाँ पे कोई वातावरण नहीं मिल रहा है, पृथ्वी जैसा ग्रह नहीं मिल रहा है। इतना ध्यान में रखो। बहुत अच्छी धरती है ये, पृथ्वी ग्रह बहुत ही सही है, इसको मिटने मत देना, इसको बर्बाद मत होने देना। इसीलिए शासन व्यवस्था ने नहीं, जागतिक संगठन ने निर्णय लिया है कि ये जो 4 व्हीलर 2 व्हीलर है अभी सोलर के इलेक्ट्रिक के ऊपर में चलेंगे। थोड़े पैमाने पे आ गए हैं, लेकिन अभी बड़े पैमाने पे आए। सोलर सिस्टम, अपन दगड़ी कोलसा निकाल के जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते थे ना, अभी सोलर सिस्टम आएगा। लेकिन कुछ पार्ट जो है हम इंपोर्ट करते हैं बाहर के देशों से, इसीलिए वो महंगा पड़ता है। लेकिन इस शासन व्यवस्था को इस कार्यक्रम के जरिए हम बताने का प्रयास करते हैं कि आप लोग, शासन व्यवस्था, आप लोगों को ये कहना है कि हमारे इस धरती को बचाने के लिए ये सोलर सिस्टम कम पैसे में कैसे लोगों को उपलब्ध होगी, तो ऐसा जो प्रयास करें ताकि जो है हर इंसान, हर नागरिक अपने घरों के छतों के ऊपर में लगा सकेंगे, और इस धरती को जो दगड़ी कोलसा निकालते हैं उसको बंद करें, ताकि इस धरती को जो है नष्ट ना करें। तो ये जो है शासन व्यवस्था को इस कार्यक्रम के जरिए ये भी बताना चाहते हैं कि हमारे पैसों का सही उपयोग करें। हमें कोई स्टैचू नहीं बनवाना है, हमें कोई स्मारक नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, जो हमारे धरती को सही है उनको सही कृति करने के लिए पैसा खर्च करें। ये हम इस कार्यक्रम के जरिए इस शासन व्यवस्था को बताना चाहते हैं। हमें नहीं चाहिए मंदिरों की जरूरत है, और ना ही हमें जो है कोई समाज भवनों की जरूरत है। हमारे खेड़ों में जो है ना सिर्फ जो है वही दिया जाता है। हमें चाहिए दवाखाने, हमें चाहिए रिसर्च सेंटर, जहाँ पे जो है ना हमारे लोग इंसानियत की ऊंचाई बढ़ाने के लिए, या जैसे जो है इस धरती को अच्छा रखने के लिए हम अपने बच्चों को रिसर्च कैसे करवा देंगे, सेंटर कैसे उपलब्ध करके देंगे, ये हमारे बच्चों के ऊपर में जो है ऐसे संस्कार डालने वाले जो है इंस्टिट्यूट चाहिए। मित्रांनो, माझ्या आया भगिनींनो, हे आमच्या शासन व्यवस्थेला या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून सांगण्याचा आम्ही प्रयास करतो। याचबरोबर या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून मी दुसरीकडे पुन्हा वळतोय। हा कार्यक्रम पर्यावरणाच्या संदर्भात तुम्हाला सांगितला गेलेला आहे की पाण्याचा वापर व्यवस्थित करा, झाडे लावा, जेवढे लोक आपल्या घरामध्ये असेल तेवढे झाडं लावण्याचा प्रयत्न करा। आणि जे लोक काही म्हणतात की घराच्या समोर झाडे लावल्याने काय झाडाचा लूक जातो, काही लोक जे आहेत कचरा पडते म्हणून जे आहे झाडं लावत नाही। कोई लोग जो है अपने घर के सामने का लुक जाता है इसलिए पेड़ नहीं लगाते। कोई लोग अपने घर के सामने में पेड़ क्यों नहीं लगाते हैं, तो कचरा होता है इसलिए पेड़ नहीं लगाते। तो सांस क्यों लेते हो लोग? है ना, इंसान देखो कितना अज्ञान है। मुझे अच्छा ऑक्सीजन चाहिए बोलते हैं, लेकिन पेड़ मेरे घर के सामने में नहीं चाहिए। ये अपने देश में अगर ऐसी अज्ञानता होगी, ये अज्ञानता अपने देश में नहीं है, बाहर के भी देशों में है। कहने का मतलब ये अपना प्रश्न नहीं है, ये जागतिक लेवल का प्रश्न है। तो ये जो है हर इंसान ने ध्यान में लाना चाहिए कि मुझे आज अगर शुद्ध ऑक्सीजन चाहिए तो मेरे घर के सामने में मैं जो है 2 या 3 पेड़ लगाऊंगा। ये जिम्मेदारी हर इंसान की है, हर नागरिक लोगों की है। मित्रों, और आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ। जब हम दहन भूमि में जाते हैं, आप देखना लकड़ियाँ, ये जो है ना अभी अभी कत्ल की हुई जो लकड़ियाँ जो है ना वहाँ पे जलाने के लिए लाते हैं। अभी अभी कत्ल की हुई जो है ना जंगल से लाई हुई लकड़ियाँ रहती है इंसानों को जलाने के लिए, ये कागज बनाने के लिए। आप देखते हो ना, ये जो कागज जो है ना, जब आप जो है 2-4 पेड़ जलाओगे ना तब एक बुक बनता है। इतना ध्यान में रखो। इसलिए कागज का इस्तेमाल जो है सही ढंग से होना चाहिए, या कागज का महत्व भी समझ में आना चाहिए।
कागज जो है ना एक पेड़ से नहीं होता है, 4-5 पेड़ लगेंगे तो तोड़ेंगे तब एक रजिस्टर बनता है, इतना ध्यान में रखो। तो आप समझिए कि पेड़ों का महत्व और वो रजिस्टर का महत्व, उस किताबों का महत्व। इसीलिए जो सही चीज के लिए अगर समय में जंगल तोड़ होती है, इसीलिए जो है कोई कोई चीजें अपन